सर आप इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट बता दो बस हमें। अच्छा, चलो इम्पोर्टेंट बता देंगे, ये भी ठीक है प्रश्न आपका। तो क्वेश्चन पेपर मैंने सेंड कर रखा है कि किस तरह के से पेपर आने की संभावना है। तो वो आप देखेंगे तो उसमें ऐसी टिप्पणियां आ सकती हैं। हाँ हाँ बच्चे, आप क्या पूछना चाह रहे हैं? गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। सर काव्य प्रकाश का सेंड नहीं किया है आपने क्वेश्चन पेपर? मैं पढ़ा कौन सा रहा हूँ? लौकिक संस्कृत साहित्य है। लौकिक संस्कृत तो साहित्य जो पढ़ा रहा हूँ मैं उसी का सेंड करूंगा। बाकी तो तो आप काव्य प्रकाश का किसी ने भी नहीं किया है अभी। जो काव्य प्रकाश जो पढ़ा रहा है ना, आप उनको आप आग्रह करें, ठीक है? उससे संबंधित पेपर वगैरह वो सेंड करेंगे। ओके सर। अगर उनके पास होगा तो, अन्यथा नहीं हो तो क्वेश्चन पेपर की कोई आवश्यकता नहीं है। नहीं सर, क्योंकि उसे थोड़ा ना आइडिया लग जाता है कि हाँ कैसे हाँ आएगा। चलो चलो ठीक है, लेकिन फिर भी ये जो पैटर्न है आपको सिलेबस दे रखा है, उस सिलेबस में लिखा हुआ है कितनी व्याख्याएं पूछी जाएंगी, कितने प्रश्न पूछे जाएंगे, कितने नंबर का पूछा जाएगा। ये हाँ, ये व्याख्याएं भी जो पूछी सब जाएंगी तो व्याख्याएं ऑटोमेटिक सारी सिलेबस के अंदर ही हैं। किस यूनिट से कितना पूछा जाना है। प्रश्न ये है कि कौन कौन से जो टीचर पढ़ा रहा है कि कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न बन रहे हैं, उससे आइडिया मिल जाता है। तो इसलिए पेपर की वहां आवश्यकता हो कि जहां गाइडलाइन स्पष्ट ना हो, या बिल्कुल स्पष्ट गाइडलाइन बना रखी है नहीं सर, आप थोड़ा तो आइडिया हो बता जाता है देते हो, उससे। और सर ऐसे बताते नहीं है ना अपने सब्जेक्ट के बारे में, आप बता देते हो ना। अच्छा अच्छा चलो कोई बात नहीं, फिर भी चलो उनको आग्रह करना, वो टीचर भेज देगा आपको। ओके सर, थैंक यू। ओके, और बोलिए किसी विद्यार्थी को जिज्ञासा हो, किसी विद्यार्थी की किसी भी उससे संबंधित। आपने सिलेबस पढ़ा है? हाँ सर, ये 4 नंबर के क्वेश्चन आएंगे जैसे इसमें 4 नंबर के। तो सर कैसे, मतलब कितने पेजों में करें? 2-3 पेज बहुत है एक पर्सन के लिए। नहीं, ये प्रश्न आप क्या करते हैं, जिन्हें प्रश्न पूछा? ये प्रश्न पूछने वाला कौन विद्यार्थी था, नाम तो बताओ। जो मैं जो बताना चाह रहा हूँ कि कभी भी पेपर अटेम्प्ट करो ना, आप ये मत काउंट करो कि कितने पेज लिखने हैं। पेपर अटेम्प्ट करने का मैं आपको तरीका बताता हूँ मैं, और केवल इस पेपर के लिए नहीं, अपितु सभी पेपर के लिए मैं बताना चाहूंगा मैं कि आप हमेशा टाइम को देखो कि आपके पास समय कितना है। आपको समय जैसे 3 घंटे दिए गए हैं, तो 3 घंटे के लिए आपको नंबर कितने हैं, नंबर आप काउंट कीजिए। तो नंबर आप काउंट करोगे तो उससे डिवाइड कर लीजिए ना। 80 नंबर का पेपर है, 3 घंटे हैं, 3 घंटे में आप मिनट काउंट कर लीजिए, कितनी मिनट होंगी, कितने मिनट हो जाएंगे ये 3 घंटे में? 180 क्षति 18, ठीक है। जब 180 मिनट है आपके पास और 80 नंबर है आपके पास, 80 नंबर का जो अटेम्प्ट करना है, तो 80 को अटेम्प्ट करना है, तो 8 दूनी 16, तो ये मान सकते हैं कि प्रत्येक प्रश्न के लिए 16 मतलब 160 मिनट में आपका लगभग पेपर अगर कंप्लीट करना है, और फिर भी आपके पास से 20 मिनट रह जाएंगी, लेकिन आप थोड़ा कम मान के चले कि प्रत्येक प्रश्न के लिए, प्रत्येक एक नंबर के लिए आपके पास 2 मिनट है। एक प्रश्न अटेम्प्ट करना है, मतलब एक नंबर का अटेम्प्ट करना तो 2 नंबर है। अब देखिए, अगर आपका पास 2 नंबर का प्रश्न अटेम्प्ट करना है तो उसके लिए आपके मिनट होगी 4, कि एक 2 नंबर के प्रश्न में मैक्सिमम 4 मिनट लगा सकते हैं। और अगर आपको 4 नंबर का अटेम्प्ट करना है तो इसके लिए आपके पास समय हो गया 8 मिनट का। 8 मिनट में आपको एक 4 नंबर का प्रश्न कर लेना है, और 4 के अगर 4 करने हैं तो 16 नंबर का अटेम्प्ट करना पूरा, तो 16 दूनी 32, मतलब एक 16 नंबर का प्रश्न, एक यूनिट को आपको लगभग आधा घंटे में अटेम्प्ट कर लेना है। अब आधा घंटे में, या जैसे 4 नंबर के लिए आपने कितने पेज लिखने हैं, 4 नंबर के लिए मिले आपके पास 8 मिनट, तो 8 मिनट मिल गए, तो 8 से 10 मिनट के अप्रोक्सीमेट, या 10 से 1-2 मिनट कम या ज्यादा, 10 से आपके पास 6 मिनट तक का टाइम है। अगर ज्यादा आता आपको, अच्छा आता है, तो मैक्सिमम आप 10 मिनट दे दीजिए। अगर थोड़ा कम आता है तो मिनिमम 6 मिनट आप वैसे दीजिए, फिर भी नहीं भी आता फिर भी समझिए उसको, क्योंकि अटेम्प्ट आपको सारे प्रश्न करने चाहिए,
तो एक भी प्रश्न आप अनअटेम्प्ट छोड़ देते तो उसमें नंबर आएंगे ही नहीं, कुछ अटेम्प्ट करोगे तो अवश्य आएंगे। तो आप लगभग अप्रोक्सीमेट 8 मिनट में आप कितना मैक्सिमम लिख सकते हैं उसके बारे में। किसी की स्पीड हो सकती है कि वो बहुत स्लो हो, तो स्लो होगी तो वो 1 या 2 पेज लिख पाए। किसी की तेज स्पीड है तो वो लगभग 3-4 पेज लिख सकता है। कोई खुला खुला लिखता है, कोई ज्यादा संकीर्ण लिखता है, छोटे अक्षरों में लिखता है तो कम लिख सकता है। तो पेज की कभी काउंटिंग सही नहीं होती। अब मैं कह दूं आपको 2 पेज लिखने हैं, 2 पेज एक विद्यार्थी 4 ही मिनट में लिख देगा, एक विद्यार्थी को 2 पेज लिखने में 15 मिनट लग जाएगी, तो संतुलन सही नहीं होगा। तो आप मैक्सिमम कितना लिख सकते हैं उस समय में, इस तरह से आपको मैक्सिमम अटेम्प्ट करना चाहिए पूरा का पूरा पेपर। और प्रत्येक प्रश्न को अटेम्प्ट करना चाहिए और सीरियल के अनुसार ही अटेम्प्ट करना चाहिए, लगातार करें। अगर 4 ऑप्शन है कि नहीं 4 पर आपको टिप्पणी लिखनी है तो 4 ऑप्शन एक ही जगह पर हों। ये नहीं एक ऑप्शन आपने यहाँ कर दिया, कहीं और कर दिया, कहीं और कर दिया, उससे आपके नंबर कट जाएंगे। एक ही जगह हो, अगर नहीं आता उसका स्पेस छोड़ दीजिए। अगर जैसे आपने पहला एक अटेम्प्ट कर लिया, उसमें आपका लगा 1.5 पेज में भरा गया या 1-2 पेज में आया है, तो 2 पेज छोड़ करके अगला तीसरा ऑप्शन शुरू कर दीजिए, फिर 2 पेज पर अगला ऑप्शन, अगला प्रश्न शुरू कर दीजिए। ऐसे तो ऐसे करें मतलब जो स्पेस है उसको छोड़ करके। अगर बाद में अगर नहीं अटेम्प्ट कर पाते तो उसको लाइन कर दीजिए, अगर वो लिख दीजिए आगे जा रही है ऐसे करके। तो इस तरह से आपको पेपर को अटेम्प्ट करना है, प्रत्येक प्रश्न को अटेम्प्ट करना है, नहीं आता उसको भी अटेम्प्ट करना है। आप कहेंगे जी नहीं आता उसको कैसे अटेम्प्ट करें, क्या वैसे कुछ और ही लिख दें, नहीं, बेसिक तो जानकारी है आपको। सपोज करो कालिदास के बारे में आ गया, भारवी के बारे में आ गया, आप सामान्य रूप से कौन सी रचनाएं हैं और उनकी क्या क्या महत्वपूर्ण रचनाओं में क्या विषय वस्तु है, सामान्य तो कुछ तो पता होगा आपको, कुछ तो लिख सकते हैं। ऐसा तो नहीं है कि कोई ऐसी पूछ लेंगे बातें जो बिल्कुल ही ना पता हो। हो सकता है कि आपको उसके बारे में ज्यादा ना पता हो, तो बेसिक तो पता, बेसिक लिख दीजिए, लेकिन अटेम्प्ट अवश्य कीजिए। तो इस तरह से आप पेपर को अटेम्प्ट करें। और किसी विद्यार्थी का कोई प्रश्न? चलो महत्वपूर्ण प्रश्नों पर कुछ विद्यार्थी कहते हैं महत्वपूर्ण प्रश्न कौन कौन से बनते हैं तो चर्चा करते हैं। वैसे मैंने लास्ट क्लास में शायद बताए थे महत्वपूर्ण, तो मेरे को ऐसा लगा। हाँ तो बता चुका हूँ महत्वपूर्ण, तो इसमें प्रश्न क्या क्या बनते हैं सारे सारे मैं बता चुका हूँ। और फिर महत्वपूर्ण यही है, इसका तरीका मैंने बताया। कोई भी पुस्तक में कोई भी महत्वपूर्ण या ऐसा कि महत्वपूर्ण नहीं है ऐसा प्रश्न नहीं होता, क्योंकि हो सकता है कि मेरी दृष्टि से महत्वपूर्ण हो कि पेपर सेटर की दृष्टि से महत्वपूर्ण ना हो। तो इसलिए इस फार्मूले को न अपनाए सिलेबस में अपनाए फार्मूला ऐसा कि जिसमें आप जो तैयारी कर रहे हैं उस तैयारी के अनुसार आपका पेपर पूरा 100% अटेम्प्ट हो। और उसके लिए बेस्ट जो फार्मूला है 50। जो सिलेबस में दिया गया है जिसमें 50% ऑप्शन है, यहाँ इसके लिए नहीं बता रहा मैं, 50% ऑप्शन की बात कर रहा हूँ, जिसमें 50% ऑप्शन में आएगा। फॉर एग्जाम्पल आपके और जो पेपर है, जो भी पेपर है 50% अगर ऑप्शन में है तो उसमें 50% आप सिलेबस कर लीजिए। अगर जैसे आपके कोई काव्य प्रकाश की जो कारिकाएं लगी हुई हैं, उस कारिकाएं लगभग 1 मिनट में 15 कारिकाएं हैं, तो 50% लगभग 8 कारिकाएं पता है किसके पास जाएंगे, 8वां में रहेंगी, 8 सारी महत्वपूर्ण। यहाँ जो लौकिक संस्कृत साहित्य का इतिहास का है, या 50% नहीं आपके ऑप्शन, क्योंकि पेपर आसान है इसलिए थोड़ा कठिन बना दिया है। यहाँ पर आपको 6 में से 4 पर टिप्पणी करनी। ठंडे आता है लगा इसको मुट्ठी में भर ले, अन्यथा मुट्ठी में भर ले, 4 नंबर की टिप्पणी आती है तो उसमें आएगा आपको 6 में से 4 पर, तो 6 में से 4 में से होगा, अगर होगा तो इसमें दिखता नहीं रहा कुछ, आपकी परसेंटेज बढ़ जाएगी, उसमें ज्यादा हो जाएगा। तो वो लगभग 1/3, जैसे 6 में से अगर 4 की बात करें 1/3 लगभग हो जाएगा, अप्रोक्सीमेट कह सकते हैं 75%। तो 75% के अनुसार आपको या 1/4 कर सकते हैं, इतना सिलेबस आप अवश्य कर लें। अगर 6 अगर महत्वपूर्ण उसमें अगर कवि हैं तो 6 में से 4 अवश्य कर लें। इस तरह से लगभग आप इस सिलेबस को लगभग 70 या 80% के आसपास आप इस सिलेबस को कर सकते हैं। और अधिकतर जो पेपर बनाया जाता है वो पेपर इतना लगभग कह सकते हैं आसान होता है। ये जैसे अगर मैंने पेपर शेयर किया है उसी पेपर पर अगर मैं चर्चा करूं तो बिल्कुल कोई उस दृष्टि से देखा जाए तो बिल्कुल आसान पेपर होता है। ये जैसे मैंने जो शेयर किया पेपर, इसमें बुद्ध केन परिणतम, पहला जो प्रश्न
संस्कृत में होगा। किसने बुद्ध चरित को किसने लिखा, हरिश्चरित की श्री हर्ष की कौन कौन सी रचनाएं हैं, सुबंधु की प्रसिद्ध रचना कौन सी है, शिवराज विजय किस तरह की। तो इस तरह से लगभग छोटे लगभग कौन सी रचना कौन लेखक है, ये सामान्य रूप से प्रश्न पूछा जाता है अधिकतर। लेकिन 4 पर टिप्पणी कीजिए। इन 4 पर टिप्पणी में अगर 6 पॉइंट पूछे जाए बुद्ध चरित, बुद्ध चरित लिखिए, पहली लगभग वो महाकाव्य है। इसमें अश्वघोष के बारे में भी आप लिखेंगे, उसका पहले पता होना चाहिए कि जो रचना कौन लेखक है, लेखक के बारे में लिख दो, रचना के बारे में लिख दो। 4 नंबर का ही लिखना है, तो 4 नंबर में आपको ज्यादा 2 पेज लिखोगे। फिर कालिदास, विषय वस्तु बहुत बड़ी है, आपको कालिदास के बारे में केवल 2 पेज में लिखना है। कालिदास का जीवन परिचय सामान्य रूप से लिख दीजिए 10-15 लाइन, और कालिदास की प्रमुख रचनाएं वो सारी लिख दीजिए। कोशिश कीजिए कि कालिदास अगर दूसरी क्वेश्चन में पूछा जाता है, ये भी पॉइंट की बात है, कोशिश कीजिए, वैसे नंबर वैसे मिल जाएंगे, लेकिन दूसरी जो क्वेश्चन है वो प्रथम यूनिट से संबंधित है, और जो प्रथम जो यूनिट है, फर्स्ट यूनिट है, वो है महाकाव्य। तो कालिदास के महाकाव्यों के बारे में प्रश्न, रघुवंश है, किरातार्जुनी है, सॉरी क्या नाम है उसमें, कुमार संभव है, तो जो उसके जो महाकाव्य है उसके बारे में थोड़ा विस्तार से लिखिए, कुमार संभव है, रघुवंश। बाकी रचनाओं का सामान्य परिचय दीजिए, बाकी 2 ही पेज का लिखना तो कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं। और वैसे भी बारे में कालिदास जी का भारवी है, फिर भारवी, फिर उसकी रचना के बारे में लिखना है। माघ का पांडित्य, माघ उसकी रचना के बारे में लिखना है। जानकी हरण है, नैष चरित्र। अब बताओ 6 के 6 पॉइंट दिए गए हैं, मेरे ख्याल से वर्तमान में 6 के बारे में लिख सकते हैं, बिल्कुल आसान है। अगले आपका वो देखेंगे दूसरी अगली यूनिट में, जो दूसरी यूनिट में तीसरा प्रश्न है 10 कुमार चरित। 10 कुमार चरित प्रसिद्ध है काव्य, सुबंधु, अंबिका दत्त व्यास, विष्णु शर्मा, पंचतंत्र जिन्होंने लिखा, हितोपदेश, ठीक है, नारायण पंडित का है, सुख सप्तमी। तो इनमें से कोई 4 पर आपको बिल्कुल आसान है, जो प्रसिद्ध वही दे रखे हैं, ऐसी नहीं दे रखी कि जो आपने कभी इसमें वो टिप्पणी बहुत सारे नाम आ रहे हैं, टिप्पणी नहीं दे रखी। एग्जामिनर ये सोचता है कि जो सामान्य है उसको सामान्य बारे में जानना। इसी तरह इन 4 पर टिप्पणी लिखिए। भास की नाट्य कला, भास के बारे में लिखना है, यहाँ नाट्य कला के साथ साथ उसकी रचनाओं का नाम भी आप बता सकते हैं। अभिजान शाकुंतल, अब यहाँ भी कालिदास का आ गया, वो कालिदास की यहाँ रचना का नाम आ गया नाटक, यहाँ भी कालिदास के बारे में बता सकते हैं, उसकी रचना के बारे में बता सकते हैं।